अंग्रेजी शिक्षा में जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, भारत में पहली बार एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट का नाम था 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, इसमें भारत के अंदर संवैधानिक रूप से काम करने के कंपनी ने एक अधिनियम पास किया, अलग अलग कानून पास किया, उसमें शिक्षा को भी जोड़ा गया, शिक्षा के लिए भी प्रयास किया गया। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारतीयों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, या उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इस एक्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को शिक्षा पर 1,00,000 रुपए वार्षिक खर्च करने का अधिकार है। और ये 1,00,000 रुपए, ये जो 1,00,000 रुपए खर्च करने वाला यह रकम साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च किया जाना। अब देखिए, 1813 के एक्ट में कंपनी ने भारतीयों को अब एजुकेट करने की ठानी कि इन भारतीयों को एजुकेशन अब लोग हम देंगे। और इस चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को, जो कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी था, उसको पर ईयर हर साल 1,00,000 रुपया खर्च करने का, शिक्षा पर, केवल शिक्षा पर। आपने बजट तो सुना होगा, बजट में शिक्षा पर, रक्षा पर, कृषि पर, हर एक अलग अलग तरह से अलग अलग रकमें आती हैं कि हर साल इतना रुपया खर्च होगा। उसी ढंग से यहाँ पर पहली बार इस एक्ट के अंदर केवल उस समय 1,00,000 रुपया बहुत था। 1813 की बात कर रहा हूं। 1,00,000 रुपया एजुकेशन पे खर्च करना था। और ये खर्च कहाँ होगा? ये रुपया खर्च होना था साहित्य के पुनरुद्धार के लिए, साहित्य को दोबारा उठाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। जो लोकल विद्वान थे, जो स्थानीय विद्वान थे, उनको प्रोत्साहन राशि देने के लिए। और अंग्रेजी प्रदेशों में जहां जहां ब्रिटिश कंपनीज थी, उनकी फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे, वहां पर साइंस, विज्ञान के शुरू करने और उसकी उन्नति के लिए ये रुपया खर्च होना था। इसलिए हर साल 1,00,000 रुपया इस पे दिया गया। लेकिन 1813 के एक्ट में हर साल दिए जाने वाला ये 1,00,000 रुपया 1823 से पहले कभी खर्च ही नहीं। इतनी बड़ी अफसोसजनक बात है
कि 1823 से पूर्व तक यह रकम, या हम कह सकते हैं राशि, 1 लाख रुपए की राशि कभी खर्च ही नहीं की गई। ये इनके अपने ही काम आते हैं। वर्तमान में आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत के हर जिले में, जैसे गंगानगर एक एग्जांपल ले लेते हैं। गंगानगर के जो डीएम हैं, कलेक्टर होते हैं, और उनके पास हर साल करोड़ों रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में आते हैं। उनको वो खर्च करना होता है केवल डिजास्टर मैनेजमेंट पे। इट मीन्स कि अगर यहाँ कहीं भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई भयंकर महामारी फैल जाए, उस एवज में वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हर साल गवर्नमेंट इनको देती है, वो केवल वहाँ पर खर्च होगी। लेकिन वो वहाँ पर खर्च नहीं होने की बजाय वो इनके अपनी सुविधाओं पर खर्च होते हैं। अभी 3-4 साल पहले इस पर मुद्दा भी उठा था कि ऑफिस के रेनोवेशन के लिए और नए फर्नीचर्स के लिए वो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो पेमेंट थी, जो राशि थी करोड़ों रुपए, वो वहाँ लगा दी। यही काम 1813 के चार्टर के एक्ट में होता रहा। लेकिन इसके बाद 23 के बाद थोड़ा सा वो लोग और सीरियस हुए एजुकेशन के प्रति, और शिक्षा के बारे में एक और अंग्रेज अधिकारी, इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने शिक्षा पर अपना एक घोषणा पत्र वहां की काउंसिल में पेश किया 1834 में। गवर्नर, और ये जो लॉर्ड मैकाले था, ये गवर्नर जनरल का विधि सदस्य और अंग्रेजी शिक्षा का कट्टर समर्थक था। बात आपके ही समझ में आ गई। गवर्नर जनरल के अलग अलग जो बॉडीज थी, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उसकी हेल्प करती थी, उनमें से एक लॉ डिवीजन जो थी, विधि का जो पार्ट था, कानून का, उसका लॉर्ड मैकाले मेंबर था, सदस्य था। और सबसे बड़ी बात, ये अंग्रेजी शिक्षा का या अंग्रेजी लैंग्वेज का बहुत बड़ा कट्टर समर्थक था। मैकाले भारत में ये चाहता था, मैकाले भारत में उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करना चाहता था। और जो मिडिल क्लास थे या मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग को शिक्षित करने के हम कह सकते हैं पक्ष में नहीं था। अपनी सोच के अकॉर्डिंग मैकाले ये चाहता था कि भारत में जो बड़े लोग हैं, राजशाही लोग हैं, राज परिवार में जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे हैं या जमींदार हैं, बड़े जो अमीर हैं, उनको इंग्लिश के अंदर ही एजुकेट किया जाए। और जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास तो वैसे ही नहीं पढ़ना चाहते थे उस वक्त, वो बेचारे, उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा केवल जीने के लिए संघर्ष करना ही था, वही उनके लिए विकास था। लेकिन ये चाहता था कि मध्यम वर्ग को शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये लोग शिक्षित हो गए तो सरकार के लिए समस्या पैदा हो सकती है। और मैकाले की एक और बड़ी विशेषता थी, वो ये थी कि देखिए, वह
मैकाले एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था। मैकाले एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था इंग्लिश के माध्यम से। ये चाहता था जो रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन बुद्धि से अंग्रेज। ताकि ब्रिटिशर्स के बीच में भारतीयों के बीच, भारतीय जिनको हम इंग्लिश सिखाएंगे वो एक मीडिएटर का काम करे, उनकी बात इन तक पहुंचाए और इनकी जो फीलिंग्स है भारतीयों की वो इनकी लैंग्वेज में इनको समझाए। वो एक ऐसा वर्ग तैयार करने के फेवर में था। और जितने भी स्कूल्स थे, स्कूल और कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से या अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी हम शिक्षा एक बार यहाँ ताकि आगे लिखेंगे, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अब इंग्लिश पढ़ना तो बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, उसके अंदर इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया, इंग्लिश पढ़ाई जाने लगी। 1844 में एक घोषणा की गई, 1844 में एक घोषणा की गई कि सरकारी नौकरी केवल, एक घोषणा की गई कि सरकारी नौकरी केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ही दी जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब जो इंग्लिश जानता है, इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश लिख सकता है, इंग्लिश में समझ सकता है, वही केवल गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए एक्सेप्टेबल है। ऑथराइज्ड पर्सन वही हैं जो इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं। 1844 में ये घोषणा कर दी गई। इसकी वजह से भारत में एकदम से ही इंग्लिश के प्रति एक बहुत बड़ा सैलाब आया, स्कूल कॉलेज सारे खोल दिए गए। किसकी वजह से? इस आदमी की वजह से, लॉर्ड मैकाले की।